नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश के उप दूतावास यानी कि कॉन्सुलेट में जो अगरतला के अंदर, त्रिपुरा के अंदर बड़ा हमला हुआ, उसके ऊपर वैंडलाइज किया गया, तोड़फोड़ हुई, वहाँ झंडे को भी जलाया गया या फाड़ा गया भगवाधारी हिंदुओं के द्वारा। तो उसके ऊपर बड़ा आक्रोश हो गया है, बल्कि काफ़ी एक्शन भी गवर्नमेंट ने ले लिया है उसके ऊपर। और करीब 7 पुलिस के लोग सस्पेंड कर दिए गए हैं वहाँ पर, जो सीनियर अफसर्स भी हैं वो भी सस्पेंड हो गए हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी सरकार ने इसके ऊपर ऑफिशियली खेद जताया है, यानी कि माफ़ी मांगी है कि जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है और आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन इसके ऊपर बांग्लादेश के अंदर बड़ी रिएक्शन हुई और भारत का जो हाई कमिश्नर थे ढाका के अंदर, उनको उनकी सरकार ने बुलाया और उनको एक नोट थमा दिया कि हमें ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि हमारी एम्बेसी के ऊपर इंडिया में हमला हो। ये इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है और आप हमारी सुरक्षा करने में देखा जाए तो चूक गए हैं। इसके बाद जो हॉस्टाइल रिएक्शंस ढाका से निकल के आई इंडिया के अगेंस्ट में इस पर्टिकुलर केस के अंदर, वो भी बहुत बड़ी थी। खास तौर से ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर जो क्या कहते हैं, छात्रों का बड़ा प्रदर्शन होता है वहाँ पर और भारत विरोधी उन्होंने नारे लगाए, बल्कि वहाँ का जो मीडिया है अब वो भी कुछ इस किस्म की कहानी कह रहा है। जो इंडिया में एक किस्म की कहानी चल रही है, वहाँ पे दूसरी किस्म की कहानी चल रही है। और भारत के अंदर जो गुस्सा है, जो बांग्लादेश के अंदर जो गुस्सा है भारत के लिए, अब वो वहाँ पर निकल के उनके मीडिया में, उनके टेलीविज़न मीडिया में आना शुरू हो गया है। बल्कि कई तो लोग कह रहे हैं कि इंडिया के मीडिया को, इंडिया के टेलीविज़न चैनल्स को वहाँ पर बैन कर देना चाहिए। अब ये सारी जो दिक्कतें हो रही हैं, तो भारत के खिलाफ जो है, जो आम आदमी है वहाँ पर, वो भी एक तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ऐसा कैसे हो सकते हैं कि एक सिर्फ औरत के लिए, सिर्फ एक औरत शेख हसीना के लिए आप बांग्लादेश से सारे के सारे जो हमारे संबंध है तोड़ देना चाहते हैं। यानी कि आपका उसके साथ संबंध क्या है, रिलेशनशिप क्या है आपका शेख हसीना के साथ, कि आप उस एक औरत के लिए दरअसल बांग्लादेश के साथ अपने सारे संबंधों को खराब कर देना चाहते हैं। ये मुझे लगता है। और हिंदुत्व का खामियाजा की बात की, फिर कहते हैं कि आप यहाँ हिंदुओं को मारने की बात करें, आपके असंबल में कई मुसलमानों को मार दिया गया है और आप पहले उनको देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। और जो ढाका यूनिवर्सिटी में जो भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है, उसमें गैर मुस्लिम छात्र भी शामिल हुए। और मुझे लगता है कि वहाँ पर एक हिंदू छात्र थे, जॉय पॉल, उनका एक कहना था कि धर्म, जाति और नस्ल का अंतर भूल जाने का वक्त है, हम सभी बांग्लादेशी हैं, यही हमारी पहचान है। जब बात हमारे देश की सॉवरेनिटी के ऊपर आएगी तो हम सभी लोग एकजुट रखेंगे। और बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ कई बार साजिश होती रही है, वो हमने पहले भी देखा है। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि भारत में जो हो रहा है और जो मोदी जी करवा रहे हैं, देखा जाए तो मीडिया के द्वारा बांग्लादेश के खिलाफ जो जहर उगला जा रहा है, ऐसा लगता है कि भारत का जो टेलीविज़न न्यूज़ मीडिया है वो तो पिट वाइपर और कोबरा का जो जहर होता है उससे भी ज़्यादा हो गया है, जैसे कि बांग्लादेश कोई बहुत बड़ा हमारा दुश्मन कंट्री होता है। और अगर इंडिया ने फैसला कर ही लिया है कि हमको बांग्लादेश को दुश्मन बनाना है, तो फिर कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। और मैं तो ये समझ के चलता हूँ कि आप एक और पाकिस्तान पैदा कर चुके हैं और मोदी का एक और ग्रैंड ब्लंडर जो नेबर फर्स्ट पॉलिसी के अगेंस्ट जाके है, वो अब आपके सामने है और उसका खामियाजा हिंदुस्तान को आने वाले डेकेड्स के अंदर, सालों में भुगतना पड़ेगा। शुक्रिया आपका।